कई दिनों के इंतजार के बाद दिल्ली एनसीआर में मानसून वाली बारिश की शुरुआत हो गई है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। उधर मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में कुछ दिनों से लगातार बारिश जारी है। मुंबई के लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम कुछ तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं दिल्ली और मुंबई। दिल्ली में जहां लोग उमस भरी गर्मी से जूझ रहे थे, वहीं इस बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया है। लेकिन मुंबई में परेशानी है क्योंकि 5 दिनों से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के चलते मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। इस बीच मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं, इस तरह का अलर्ट है। लेकिन आप अंधेरी से लेकर पवई, शिवाजी पार्क, घाटकोपर, आप हर जगह की तस्वीर देखिए। अब मुंबई को एक तरीके से वहां के सिस्टम ने जलाशय बना दिया है। सड़कें जलाशय का काम करने लग जाती हैं। जल निकासी होनी चाहिए थी, यह दावा किया गया था कि हमने तो स्पॉट चिन्हित कर लिए, जहां पर हर साल पानी भरता है, अगले साल नहीं भरेगा। लेकिन हर साल फिर क्या पानी भर जाता है। लगातार 5वें दिन मुंबई में मॉनसून अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। तेज हवाओं के बीच भारी बारिश से मुंबई का हाल बुरा है। मुंबई पर मौसम के सितम की इन तस्वीरों को देखिए। तेज हवाओं के बीच टीन शेड उखड़ गए हैं और शेड सड़क किनारे खड़ी कारों पर आ गए हैं। ये तस्वीरें नवी मुंबई की हैं, जिसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर मुंबई पर किस कदर आसमानी कहर बरप रहा है। मौसम विभाग ने आज भी मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिसका असर भी महानगर पर साफ दिख रहा है। शहर पर भारी बारिश के बीच तेज हवाओं की भी मार पड़ी, जिससे कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए, रास्ते बंद पड़ गए। सबसे पहले मुंबई के गांधी मार्केट का हाल देखिए। लाइन से सड़कों के किनारे लगे कई पेड़ उखड़ गए हैं। बारिश जल भराव के बीच ये लोगों की मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल पवई में आईआईटी के मेन गेट पर भी दिखा, जहां जमीन धंसने से कई पेड़ गिर गए। अब गोखले रोड का हाल देखिए। तेज बारिश के बीच पेड़ गिरा और गाड़ी उसकी चपेट में आ गई। वहीं मुंबई के शिवाजी पार्क पर भी कुछ ऐसी ही आफत भरी तस्वीरें दिखीं। मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। लोग संकट के बीच जूझ रहे हैं। लगातार 5 दिनों से मौसम की मार झेल रहे हैं। 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते मुंबई में 5 जुलाई को यानी कि आज रेड अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि अब जो स्पीड है बारिश की वो कहीं कम होती दिख रही है, लेकिन अभी भी थोड़ी बारिश होने के कारण आप देखेंगे कि कई जो लो लाइन इलाके हैं वहाँ पे पानी भरता है। इस वक्त हम मुंबई के अंधेरी सबवे में है। ये एक लो लाइन निचला इलाका माना जाता है। आप देख सकते हैं कि पानी जो है हर तरफ से अंधेरी सबवे की वहाँ पर आता है, जिसके चलते फिलहाल रोड बंद किया गया है। लेकिन बीएमसी जो है वो पानी को ड्रेन करने का काम पूरी कोशिश कर रही है। वही नहीं तो अंधेरी सबवे के बाजू में जो नाला है उसका पानी का जो स्तर है वो ऊपर आ गया है, और उसके चलते भी अंधेरी सबवे में आप देखेंगे तो पानी जो है वो बाहर आता हुआ दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन इस वक्त अंधेरी सबवे की बनी हुई है। और सिर्फ अंधेरी सबवे नहीं तो आप अगर देखें तो उसके एडजॉइनिंग जो एरियाज है वहाँ पर भी इस वक्त पानी जो है वो जमा हुआ है। कुर्ला और बाकी इलाकों में भी इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि बारिश का पानी जो है वो लगातार जमता हुआ आसपास के इलाकों में दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल बीएमसी का कहना है कि स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, लेकिन लोगों को ये हिदायत दी गई है कि बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें। मुंबई, नवी मुंबई, पालघर, ठाणे सभी जगहों पर हाल कुछ ऐसा ही है। इन सभी जगहों पर बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। हर दिन के साथ लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए, लाइव इस समय जुड़े हैं। मुस्तफा, रेड अलर्ट मुंबई के लिए जारी किया गया है, क्या सिचुएशन है? क्या कोई तस्वीर बदली है आज?
देखिए बिल्कुल अभी जो है आप कह सकते हैं मुंबई की जो हाई टाइड थी 4 मीटर लंबी वो गुजरी है। उस समय पे शुक्रिया है कि मुंबई में ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए वाटर लॉगिंग नहीं हुई। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मुंबई में आज जिस तरह का रेड अलर्ट था उस तरह की भारी बारिश होती हुई नहीं दिख रही है। आज संडे का भी इलाका है, लोग छुट्टियों की वजह से घर पर भी हैं, तो रोड पर ट्रैफिक भी कम नजर आ रही है। लेकिन पिछले 5 दिनों की अगर आप बात करें तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे जुलाई के महीने में मुंबई को जितनी बारिश मिलनी थी उतनी सिर्फ 4 दिनों में मिल गई है। तो इस तरह का आप कह सकते हैं कि जो मानसून हुआ है वो मुंबई में हुआ है। पिछले एक दिन की अगर बात करें तो 200 mm से ज़्यादा की बारिश एवरेज मुंबई के अलग अलग इलाकों में देखा गया है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित लो लाइंग इलाके तो थे ही, लेकिन कोलाबा, मुलुंड, बाकी के जो भी इलाके हैं, और सिर्फ मुंबई क्यों, आप थाने ले लीजिए, आप पालघर ले लीजिए, पुणे की तरफ आप लोनावला ले लीजिए, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है। तो ये पूरे इलाके में एक जोरदार आप कह सकते हैं कि मानसून की बारिश जो है वो देखने के लिए मिली है। अभी इस सीज़न जो आपके फिक्र का कारण बना हुआ है वो यही है कि पेड़ काफ़ी ज़्यादा मुंबई में गिर रहे हैं। पेड़ गिरने की वजह से लोगों की मौतें हो रही है, वहीं मैनहोल में इसमें गिरने से एक आदमी की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं भारी बारिश और अगर प्रशासन की तरफ से कुछ तरह की नेग्लिजेंस होती है तो उसका एक भारी कीमत जो है वो लोगों को चुकानी पड़ती है। मुस्तफा, बहुत शुक्रिया मुस्तफा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। भारी बारिश से पूरी मुंबई का हाल बेहाल है। कई इलाकों में पानी भरा हुआ दिखाई दिया, सड़कों पर सैलाब बहता दिखाई दिया। 5 दिनों से हो रही बारिश ने शहर का रंग रूप बदल दिया है, हाल बेहाल कर दिया है। ना ही बारिश का दौर थम रहा है और ना ही मुंबई के लोगों का संकट कम हो रहा है। 5 दिनों से मुंबई में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। पूरा शहर मानो तालाब बन गया है। सड़कों पर पानी जमा है, दुकानों में पानी भर गया है, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। कई जगहों पर तो रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया है। मुंबई में एंट्री के बाद से ही मानसून ऐसा रौद्र रूप दिखा रहा है कि दौड़ते भागते शहर की रफ्तार पर विराम लग रहा है। मुंबई से आ रही एक एक तस्वीर आसमानी आफत की गवाही दे रही है। भारी बारिश मुंबई पर कैसी मुसीबत लेकर आई है, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। तेज बारिश के बीच भांडुप इलाके में सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। सड़क धंसने से वहां खड़ी एक गाड़ी गड्ढे में समा गई। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। चाहे अंधेरी हो या नाला सोपारा, वसई या विरार, हर ओर मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा है। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई के लोगों का जीवन दूभर कर दिया है। एक एक तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर मानसून की बारिश के बीच मुंबई किस तरह की मुसीबत झेल रही है। गाड़ियां पानी के बीच फंसी हुई हैं, कहीं आना जाना मुश्किल है। बारिश का दौर थम नहीं रहा है। सड़कों पर बढ़ता जलस्तर लोगों का संकट बढ़ा रहा है। अब नाला सोपारा के रेलवे ट्रैक का हाल देखिए। पूरा ट्रैक बारिश के पानी में डूब गया है, जिसका सीधा असर लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ रहा है। वसई इलाके का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। यहाँ पानी इतना ज्यादा भर गया है कि मानो पूरा इलाका टापू बन गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 30 से 40 सोसाइटियां पानी में घिरी हुई हैं। बारिश थम नहीं रही और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। ऐसे ही हाल वसई हो, नाला सोपारा, विरार में बहुत जगह पानी भर चुका है। ये सन सिटी का इलाका है, इसके आसपास आप देख सकते तो ऐसा अगर ये तालाब का दृश्य लग रहा है, कोई डैम का नजारा लग रहा है, पर ये कोई डैम नहीं, ये वसई विरार स्टेशन के आसपास का इलाका है और इसमें इस तरह से पानी जम चुका है। कुल 24 घंटों में 125 मिलीमीटर इतनी तेज रफ्तार जो बारिश हो चुकी है। कई इलाकों में जो है कि बिजली की बत्ती गुल हो चुकी है, लाइट नहीं है, लोगों के हाल है। ट्रेन जो है कि 10 से 15 मिनट, आधा घंटा लेट है। अब मुंबई से सटे पालघर का हाल देखिए। जिस बिल्डिंग में पानी भरा नजर आ रहा है वो कोर्ट रूम है। पूरी बिल्डिंग का ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा है जहां पानी नहीं नजर आ रहा। पूरे पालघर में हाल बेहाल है। सड़कों पर घुटनों से ऊपर तक पानी है। लोग इसी मानसूनी आफत के बीच कहीं आने जाने को मजबूर है। नहीं है पानी की, बहुत ज्यादा बारिश का देख लीजिए कितनी प्रॉब्लम है। सब भीगते भीगते कैसे कैसे कमर तक पानी के साथ जा रहे हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? इतना पानी भर गया है, हम लोग को कितना तकलीफ होता है, सुविधा नहीं है कुछ भी। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।
इस बीच मौसम विभाग ने भी शहर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जो मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट जारी करके कहा है, क्योंकि मुंबई में अलर्ट जारी है और लोगों से कहा कि अगर ज्यादा जरूरी है तो ही आप घर से निकलें, क्योंकि मुंबई में कई जगहों पर तेज बारिश के बाद जल जमाव हो जाती है, जिसके चलते लोगों को परेशानी ना हो, इसके चलते मुंबई में ये अलर्ट जारी किया गया है। उधर प्रशासन ने लोगों को बेहद जरूरी यात्रा करने की सलाह दी है, ताकि मौसम की मार किसी की जिंदगी पर संकट न बने। मुंबई में हर साल की यही कहानी है, बारिश हुई और लोगों की जिंदगी आफत के बीच घिर गई। एक बार फिर ऐसी ही तस्वीरें शहर की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। सैलाब के बीच जिंदगी संकट में घिरी है। आज तक ब्यूरो। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में पानी भर रहा है। कहीं पर लोग घरों में फंस गए हैं और लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नाला सोपारा, पालघर और वसई की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रहे हैं कि लोग घरों में ही फंस गए और घरों से रेस्क्यू करना पड़ रहा है। इस कदर मूसलाधार बारिश हुई। भारी बारिश मुंबई पर ऐसी आफत लेकर आई है कि कई इलाके डूब गए हैं। कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया है। आसमानी आफत के बीच लोगों को लहरों के संकट का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में लगातार 5 दिनों से तेज बारिश का दौर जारी है और कई जगहों पर भरे पानी के बीच जिंदगी फंसी नजर आ रही है। ये तस्वीरें मुंबई के वसई की, जहां मधुबन इलाके के कई घरों में पानी भर गया। पानी इतना ज्यादा था कि कमर से ऊपर तक पहुंच गया। इन तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि पानी कितना ज्यादा है और बहाव कितना तेज। घरों में लोगों के फंसे होने की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम एक्शन में आई। लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रस्सी के सहारे एक एक कर 20 से 25 लोगों को बाहर निकाला गया। अब नालासोपारा में भारी बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें देखिए। नालासोपारा के सुधाम नगर में तेज बारिश से जलभराव हो गया, जिसमें कई लोग फंस गए। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने लोगों को पानी के बीच सुरक्षित निकाला। उधर पालघर में तेज बारिश के बीच 6 पर्यटक रास्ता भटक गए, जिन्हें पुलिस स्थानीय रेस्क्यू टीम की मदद से सुरक्षित निकाला गया। महाराष्ट्र में मॉनसून थोड़ी देरी से आया, लेकिन अब मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। सड़कें धंसने, पेड़ गिरने और कई इलाकों में भारी जलभराव से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अभी मुंबई में बारिश का दौर जल्द थमने वाला नहीं। कई इलाके में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जो लोगों का संकट और ज्यादा बढ़ा सकता है। आज तक ब्यूरो। अब आपको विरार की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां भारी बारिश के बीच में मीठा नगर बस्ती पानी से गिर गई। कई लोग यहां फंस गए, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम वहां मदद के लिए पहुंची। एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को इस पानी में, इस सैलाब से कुछ इस तरह से निकाला है। 5 दिनों की बारिश के बाद लोग यहां फंस गए थे, घरों में ही फंस गए थे, फिर इनको कुछ इस तरह से सुरक्षित। विरार की ये तस्वीरें हैं। भारी बारिश के बीच में महाराष्ट्र के लोनावला में भी लैंडस्लाइड हुआ है और इसके चलते राजमार्ग किले की ओर जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। जेसीबी की मदद से सड़क से मलबे को हटाने का काम जारी है और अगर आप इस तस्वीर में देखेंगे तो यहां सड़क कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। पहाड़ का इतना बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा कि अब जेसीबी लगी हुई है और जेसीबी इस मलबे को हटाने का काम
कर रही है। और ये वो जगह है जहां पर आमतौर पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचते हैं किले की ओर जो जाते हैं, लेकिन अभी मार्ग अवरुद्ध है क्योंकि लैंडस्लाइड हो गया, मलबा गिर गया। अब आपको पुणे के तले गांव की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर डामर सड़क के बीचों बीच अचानक पानी का तेज फव्वारा फूट पड़ा। कुछ ही पल के लिए लोगों को वहां पर ऐसा लगा मानो सड़क फट गई हो, और इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। नागरिक दहशत में आ गया। आप ये देखिए, सड़क से कैसे पानी बहता हुआ दिखाई दिया और सड़क बीच में से टूट जाती है। सैलाब नीचे से ऊपर आता है। दरअसल सड़क के नीचे नई पाइपलाइन बिछाई गई। पाइपलाइन की टेस्टिंग चल रही थी। मानसून की बारिश शुरू हुई और अगले सप्ताह ये नई जल योजना का उद्घाटन भी होना था। उद्घाटन से ठीक पहले सड़क पर यह फव्वारा फूट पड़ा, यानी कि पाइपलाइन ही फट गई, टूट गई, और उसने सड़क को भी बहुत बहुत नुकसान पहुंचाया। सिर्फ मुंबई और उसके आसपास इलाकों में ही मुसीबत वाली बारिश नहीं हो रही, बल्कि महाराष्ट्र के कई शहरों में लगातार बारिश हो रही है और उसके चलते स्थिति बिगड़ती जा रही है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। अगर हम सतारा के महाबलेश्वर की बात करें, जहां महाबलेश्वर के पास में नावली गांव में जमीनें धंस गई, कई घरों में से दरार आ गई है। अमरावती में कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबर है, जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। दो तस्वीरें सतारा की, अमरावती की, जहां पर पेड़ गिर गया और उसके चलते मार्ग अवरुद्ध हो गया और विशालकाय ये वृक्ष गिरा है। दूसरी तरफ सतारा में लोगों को परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश में भी जुलाई में मानसून जमकर बरस रहा है। लगातार बारिश हो रही है और शनिवार को एमपी के 20 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में सबसे ज्यादा बारिश का अनुमान है। एमपी में भी मानसून वाली आफत का दौर शुरू हो गया है। कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं और लोगों की जिंदगी पर संकट बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां तेज बहाव के बीच कुछ लोग बाइक से नाले को पार करने की कोशिश करते हैं तो खुद को संभाल ही नहीं पाते। लहरों की चपेट से तीनों पानी के बीच गिर जाते हैं और फिर बाइक को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन बहाव इतना ज्यादा है कि बाइक को पकड़कर रखना मुश्किल हो रहा है। कुछ ही देर में बाइक बहाव के साथ बहती जाती है और जो शख्स उसे रोकने की कोशिश करता है वो भी तेज लहरों की चपेट में आ जाता है और नाले में समा जाता है। एमपी में भी अब तेज बारिश का दौर शुरू होते ही कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। नदी नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। अब उज्जैन की ही एक और तस्वीर देखिए। लगातार हो रही बारिश के चलते क्षिप्रा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे बने घाट डूब गए हैं। घाट किनारे बने मंदिरों में पानी भर गया है। बारिश के बीच नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भी मानसून की दस्तक के बाद लगातार 2 दिन से हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। रेलवे अंडरपास में पानी भर जाने के बावजूद एक कार चालक ने उसे पार करने की कोशिश की, लेकिन कार तेज बहाव में फंस गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। मौसम विभाग ने आज भी एमपी के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान जताया है, जिससे ये संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। आज तक ब्यूरो। इन दिनों बारिश कई राज्यों में आफत बनकर बरस रही है। महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात से लेकर लगातार दूसरे हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है और मुसीबत की तस्वीरें सामने आई। गुजरात में भारी बारिश के बीच में हादसे की एक तस्वीर सामने आई है। भावनगर के डोंगी नदी के नदी में एक कार तेज बहाव के बीच में फंस गई। फिर बहाव के साथ कार बहती चली गई। स्थानीय लोगों को मदद के लिए किसी तरह से बुलाया गया। कार सवार लोगों को फिर उसके बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
भारी बारिश ने पूरे गुजरात की रफ्तार थाम दी है। शहर के कई इलाके दरिया बन चुके हैं। जनजीवन से लेकर वाहनों की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक सा लग गया है। ये तस्वीरें गुजरात की हैं, जहां तक नजर घुमाइए वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं, हाईवे तालाब में तब्दील हो गए हैं और लगातार बारिश ने जनजीवन की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है। ये तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की हैं, जहां मानसून अब मेहरबान कम और आफत ज्यादा बनता दिख रहा है। तेज बारिश के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं और सामान्य जीवन पूरी तरह प्रभावित है। मानसूनी आफत इस कदर बरसी कि तेज बहाव के बीच वाहन समेत कई लोग फंस गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कुल 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं जिला प्रशासन की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और लोगों से अपील की गई है कि वो सतर्क रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें। सभी सिटीजन से हमारी रिक्वेस्ट है कि जब तक कोई एब्सोल्यूट जरूरत ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हमारे कंट्रोल रूम पे कॉल करें, हमारी टीम आपको हेल्प करने के लिए तुरंत आ जाएगी। अब चलते हैं। अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।